हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 27 तक बताए थे आप लोगों को। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में न्यूमेरिकल बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 28 से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 से कैसे कैसे न्यूमेरिकल मिलते हैं, जैसे मिलेंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा। और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल बताने के बाद हम गॉस का प्रमेय का न्यूमेरिकल बताएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल मान लीजिए दोनों लेसन का मिला के है, यानी वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और गॉस का प्रमेय दोनों लेसन मिक्स करके दिया है एनसीईआरटी में। इसलिए जब दोनों लेसनों का न्यूमेरिकल हम अलग अलग पढ़ लेंगे तब जाके उनका मिश्रित न्यूमेरिकल हम लगा पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। यानी यहाँ पे आवेश दिया, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं और ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका E का वैल्यू हो गया। कितनी दूरी पर E का मान इतना होगा ये पूछ रहा है, यानी R का वैल्यू पूछ रहा है। R कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यहाँ पर E बराबर होता है फार्मूला 1/4πε0। यहाँ पर होता है Q/r²। तो यहाँ पे E का मान रखेंगे 450 दिया हुआ है और इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻9 हो गया। यहाँ पे Q का मान रखेंगे 5 × 10⁻8 हो गया। नीचे R का स्क्वायर दिया नहीं है तो यही रखेंगे ना। 9 से काटिए, 9 × 1 = 9, 9 से काटिए 9 × 5 = 45 यानी 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 हुआ, फिर काटिए, ये 5 × 1 = 5, अब 5 से 50 काटेंगे तो 10 आएगा। तो 10 बराबर कितना बचा आपका 10⁻9 और 10⁻⁻8 अपान कितना r²। ये 10 हो गया। इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे और 9 में से -8 आएंगे, केवल 10 ही बचेगा। दोनों का बेस बराबर, और 9 में से -8 गया 1 बटा कितना r²। अब देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। r² गुणा 1 में होगा तो r² हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। r बराबर √1, तो r बराबर कितना 1 मीटर। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सही सलामत है, मिटाए नहीं है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉपी को मेंटेन करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बेटर रहेगा। और परीक्षा के समय आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक दिन बताए जाएंगे। अभी आप लोग टोटल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक स्थान पर 1000 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यानी आवेश जो होगा प्लस में होगा। कैसे जानेंगे आवेश प्लस में होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर दिया है 10⁶ और यहाँ से आवेश निकालेंगे Q बराबर होता है n ही। तो n का मतलब 10⁶ और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे, 1.6 पहले लिख लिए, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे। 19 में से 6 घटाएंगे -13 बचेगा। 13 × 19 -13 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा कूलाम। E का वैल्यू पता चल गया, Q का वैल्यू पता चल गया। अब निकालना है इसमें क्या, बल निकालना है और उस वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण बताइए। तो आवेश प्लस में है
तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से बाहर होगी, तो एक पूर्व है तो ये पश्चिम हो जाएगी। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है। और एफ बराबर कितना होता है, ई क्यू, और ई का वैल्यू दिया है 1000 और एक लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ और यहाँ पे क्यू का मतलब है 1.6 × 10⁻−13। अब इन दो इसमें से 1.6 एक पास लिख दिए और इनका इसका बेस और इसका बेस बराबर है 1 लिखेंगे। अब -13 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, इतना तो आता होगा -10। ये आपका हो जाएगा न्यूटन, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। दिशा जो होगी वो पश्चिम की तरफ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। अब एक बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, यानी ऊपर से थोड़ा पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 तो बता चुके, क्वेश्चन नंबर 30 है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। यानी एक जगह आवेश जो है इसे बनाइए, सबसे पहले इस बिंदु को ए मानिए, इस बिंदु को क्या मानिए, बी मानिए। यहाँ पे जो आवेश है वह आपका कितना है, 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे जो आवेश है वह आपका है -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। और इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी क्या होगी, बीच में होगी ना सेंटर। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। फिर दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिशा ज्ञात कीजिए 1 मीटर की दूरी पर। पहले मान लो इसके कारण इस बिंदु सी है, इसी पे निकालना है। इसके कारण मान लो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E2 है। इसे आप मान लो आवेश Q1 है और इसे आवेश मान लो क्या आपका Q2 है। अब बताओ E1 है, ये प्लस में है और प्लस के कारण बिंदु C पर E1 की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, और E2 की दिशा माइनस आवेश है। देखो यहाँ पर छोटी सी बात, प्लस Q है और प्लस Q कारण E1 है और किसी बिंदु पर दिशा निकालना है या C है, तो अगर प्लस में रहेगा आवेश तो इस E1 की जो दिशा होगी वह इससे बहरे होगी, यानी E1 इधर होगा। अगर -Q आवेश है, अब बिंदु C पे दिशा निकाल रहे हैं और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इस बिंदु C पर उसका दिशा किधर होगा, उसी आवेश की तरफ होगी। तो E1 की दिशा बिंदु C पर इधर होगा और E2 की दिशा बिंदु C पर इसी आवेश की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेश माइनस में है। अब क्या करना है, E1 व E2 की दिशा एक तरफ हो गई है। जब E1 व E2 की दिशा एक तरफ हो गई है तो जोड़ेंगे, E1 और E2 का मान निकाल लेंगे। तो पहले E1 का मान निकालिए, E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, या एक ही में रख के जोड़ दो, यानी नेट बिंदु C पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, क्यों जोड़ेंगे, जब E1 की दिशा और E2 की दिशा एक तरफ होगी ना तो हमेशा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ पे E बराबर, E1 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 का स्क्वायर, इसको R1 मान सकते हो, इसे R2 मान सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपान, इसको Q2 माने आवेश को, Q2 अपान कितना, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, नहीं कॉमन मिल रहा है, इतना बच रहा है Q1 और Q1 यहाँ बचा Q1
अपान R1 का स्क्वायर, यहाँ बचा आपका Q2 अपान R2 का स्क्वायर। मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 10 घात 9, यहाँ पे E बराबर 1/4 का वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9 होगा। यहाँ पर हो जाएगा Q1, और Q1 का मान है कितना 3 माइक्रो कुलाम, कुलाम में चलो 3 गुणे 10 घात -6 कुलाम होगा। यहाँ ये हो जाएगा -2 गुणे 10 घात -6 कुलाम, यहाँ होगा आपका -2 गुणे 10 घात -6 कुलाम। लेकिन लगाते समय माइनस ही नहीं रखते हैं, माइनस या प्लस जो चिन्ह होता है वह केवल उसके दिशा को बताता है, इसलिए प्लस में ही रखेंगे। तो Q1 का मान कितना होगा 3 गुणे 10 घात -6, यहाँ पर नीचे R1 का स्क्वायर, R1 का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस Q2 का मान कितना है 2 गुणे 10 घात -6, यहाँ पे R2 का स्क्वायर, R2 का मतलब 1 ही है तो R2 का मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग सोच रहे हैं प्लस, यहाँ पे -2 है तो +2 क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं केवल ये माइनस चिन्ह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करता है, केवल दिशा बताता है। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 10 घात -6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 10 घात -6। और 1 का वर्ग 1 है, लिखे चाहे न लिखे, नीचे भाग करें उतना ही आएगा। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 घात 9। अब ध्यान दो, ये दोनों का अगर घातों में भी जोड़ होता है, जब जोड़ करते हैं जैसे 10 घात -6 है, 10 घात -6 है, तो ये बगल वाला अंक जो होता है वो जुड़ जाता है। 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 10 घात कितना हो जाएगा -6। यहाँ पर E बराबर 9 5 कितना हो जाएगा 45, और इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और 9 में से -6 हो गया, कितना बचेगा +3। ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यानी बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वही बराबर 45 गुणे 10 घात न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अब क्वेश्चन नंबर, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझ सकते हो। ए के कारण C पर निकालेंगे तो E आवेश प्लस में है, और इस पर जब दिशा निकालेंगे तो E1 दिशा इधर नहीं होगी, इस तरफ होगी, आवेश से बाहर होगी। E2 दिशा निकालेंगे, आवेश माइनस में बिंदु C पर, जब आवेश माइनस में रहेगा तो किसी की दिशा उसी तरफ होगी, यानी E2 की दिशा उसी तरफ हो जाएगी। E1 E2 दोनों को निकाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो E1 प्लस E2 दोनों को निकाल क्या कर दिए, जोड़ दिए, आंसर आ गया है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर ये 30 है। अब क्वेश्चन नंबर आप 31 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है 20 गुणे 3 10 घात -19 कूलाम, फिर दिया है -10 गुणे 10 घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी कूलाम के आवेश से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक आवेश यहाँ पे है, और आवेश है 20/3 और 10 घात -19 कूलाम। एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पर है, और यहाँ पे जो आवेश है वह कितना है आपका -10 गुणे 10 घात -19 कूलाम। कूलाम दिया हुआ है, तो इस बिंदु को A मानेंगे, इस बिंदु को C मानेंगे, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो परस्पर दूरी है वह आपका दिया है 0.04 मीटर। इतना हो गया। अब देखो, जब भी आवेश अपोजिट आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में 0 नहीं होगी, हमेशा बाहर होगी, चाहे इस आवेश से बाहर होगी चाहे इस आवेश से बाहर होगी। अब कहाँ पे आपको बाहर करना है, आप खुद ही डिसाइड करेंगे। चलिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब बाहर लेंगे, जब ए आवेश प्लस में है एक माइनस में, जब प्लस माइनस होगा तो बाहर होगी। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु C है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है, तो यहाँ पर हमको E का वैल्यू क्या दिखाना है 0 है। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x मान लेते हैं, यानी A से C तक की दूरी x है। तो ये बताओ, यहाँ पर B मान लीजिए, और B से C तक की दूरी कितनी होगी, यह होगी 0.04 मीटर। ऐड करेंगे ना, यानी x प्लस 0.04 मीटर। संतुलन की स्थिति में, संतुलन
ऐसा कई सवाल बता चुके हैं। संतुलन की स्थिति में, संतुलन के स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में क्या होगा आपका, ए के कारण सी पर जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ई, ए के कारण सी पर, तो क्या लिखेंगे ई सी ए। इसका मतलब ए के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिखेंगे, बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप ई सी बी, यानी ए के कारण सी पर जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही तीव्रता बी के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर ई सी ए, यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा, इसको मान सकते हो ए के कारण सी पर, तो ए के कारण सी पर निकाल रहे हो तो ए पे जो आवेश होगा वही रखेंगे, और ए पर आवेश कितना है 20/3 और 10 घात -19 अपान सी ए का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर। या फार्मूला पहले लिख देते हैं। यहाँ फार्मूला जो होगा आपका वह हो जाएगा, यहाँ का आवेश 20 10 घात -19 अपान कितना 3, और यहाँ पे सी ए है तो हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ई सी बी रखेंगे तो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हो जाएगा Q, तो B के कारण C पे निकालना तो B का आवेश लेंगे 10 × 10 घात -19। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ -10 है तो +10 क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो माइनस होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा को बताता है, उसके परिमाण को नहीं। यानी माइनस रहेगा तभी प्लस में लेकर चलना है। अपान बी से सी तक की बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर। यहाँ बी सी है तो यहाँ पर बी सी या सी बी का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए ये वाला क्या होगा, कट जाएगा इससे। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट जाएगा। ये 10 × 1 10 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ बचेगा आपका 2/3, नीचे सी ए का स्क्वायर, और सी से ए तक की दूरी कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सी बी का स्क्वायर, और सी से बी तक की दूरी कितना 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 0.04, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे 3 हो गया, सी ए का मतलब x का स्क्वायर हो गया, ये पूरा कट गया सी बी का स्क्वायर, और सी से बी तक की दूरी इतना है तो x + 0.4 क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब काम करते हैं, 2 को यहाँ पे कर देंगे, 3 को यहाँ पे कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। करना क्या है, रिप्लेसमेंट करना है। इसको यहाँ पे करेंगे x + 0.04 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर। अब क्या किए, 2 को यहाँ पर 3 को यहाँ पर, तो 2 यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा नीचे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो x + 0.04 अपान कितना x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। ये हो जाएगा 3 इसका मतलब 1.5 कितना 5, ठीक है। या वैसे रहने दीजिए, इस तरह मान नहीं रखा पाएगा तो 3/2 ही रहने दीजिए। x + 0.04 अपान कितना x, ये वर्ग हटाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। ये x + 0.04 अपान कितना हो जाएगा x, और करीब 3 का मान कितना होता है, इसका मतलब करीब 3 का मान निकलिए 1.732, करीब 2 का मान रख लीजिए 1.414, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करना है आपको, त्रिय गुणा करना है। त्रिय गुणा करके घटा के जोड़ के इसको क्या करना है, सॉल्व कर देंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा।